स्टडी में फोकस कर सकते हैं तो सब कुछ तब से होगा। इम्पोर्टेंट है, एक दिन में सफलता नहीं मिलेगी और अगर सफलता मिलती है तो रुके ना, लगातार बढ़ते रहे। सो ही गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप नवंबर से पढ़ाई कैसे करना है। ठीक है, आज की इस वीडियो में वो ट्रिक आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो कि टॉपर लास्ट महीने में लगाकर वो ट्रिक टॉपर बन जाता है। एक सामान्य सा स्टूडेंट, ठीक है, एक साधारण स्टूडेंट अगर इस ट्रिक को आज से फॉलो करना शुरू कर दे तो 110% आपका 45 या 90 दिन बाद, ठीक है, 90 दिन के बाद एक ऐसा रिजल्ट देखने को मिलेगा जिसे देखकर आपके माता पिता, आपके टीचर भी चौंक जाएंगे। वो स्ट्रेटेजी आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो कि अंतिम महीने में टॉपर लगाता है। उसी तरह से आपको मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको पढ़ाई करना, आपको 8 से 10 घंटे पढ़ना है, आपको पूरे दिन पढ़ाई करना है, ये सब चीजें आज की इस वीडियो में नहीं है। ठीक है, आज की वीडियो में एक स्मार्ट वर्क है, यानी कि एक छोटे से समय में, यानी कम समय में आप एक परफेक्ट यानी 90+ नंबर कैसे ला सकते हो, ये आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, देखो, अगर आप कहते हो कि मेरी तैयारी 10% या बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, या 20% या 30% है, तो आपको डर लग रहा है यार हम क्या करेंगे, एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे, या केवल 20% 30% ही ला पाएंगे क्या, या 55% ला पाएंगे क्या। तो अगर आप भी टेंशन में हो, तनाव में हो, ठीक है, और आपको 90+ लाना है, आपके मन में है, और कौन स्टूडेंट नहीं चाहता कि मैं बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करूं, ठीक है, तो आपको भी 90+ लाना है। तो आपको क्या करना आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, एक स्मार्ट तरीका आपको बताऊंगा जो कि अभी तक किसी ने नहीं बताया। ठीक है, देखो, केवल लास्ट महीने में, ठीक है, एक सामान्य सा छात्र टॉपर बनता है, एक सामान्य सा छात्र, क्योंकि वो भी आपकी तरह एनसीईआरटी पढ़ा, हर एक चीज आपकी तरह की है, ठीक है, उसके भी 2 हाथ पैर सब कुछ उसके सेम है, आपके भी सेम है, वही छात्र टॉपर बन जाता है। देखो, वो भी पढ़ता आता है शुरू में और एक सामान्य स्टूडेंट भी पढ़ते आता है, लेकिन वो अंतिम महीने में क्या ट्रिक लगाता है कि उसके नंबर हद से ज्यादा यानी कि 90+ आ जाते हैं। ठीक है, तो वो ट्रिक आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या मेरा भी 90+ आ सकता है, मेरी तैयारी 0%, 10%, 20%, 30% है, तो जी हाँ, 110% है गारंटी। देखो कि अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देख लेते हो ना तो 101% की मैं गारंटी देता हूं कि 90+ आने से आपका कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अपने भाई पर यार विश्वास करके इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, मैं गारंटी ले लेता हूं कि 101% आपका 90+ आने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, वो स्टडी आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला। ठीक है, तो वो स्ट्रेटेजी क्या है, देखो, आपके पास कुल बचे दिन कितने, सबसे पहले अपने दिन गिन लो। ठीक है, आपको पूरा का पूरा अभी नवंबर बचा हुआ है, दिसंबर बचा हुआ है, जनवरी बचा हुआ है। अगर इस सभी में 30 दिन मान ले, सभी में मान लेते हैं कि हम 30 दिन है, ठीक है, 3 3 3 यानी टोटल आपको 90 दिन गिनकर मिल गया। ठीक है, 90 दिन यानी कि बहुत दिन हो गया। ठीक है, आपको बताऊंगा कि इसमें कैसे इसका आधा डेज कितना होगा, 45 डेज का आपको मास्टर प्लान बताऊंगा। ठीक है, और जो फरवरी है आपका, फरवरी में एग्जाम शुरू होने वाला है। ठीक है, फरवरी में तो आपका एग्जाम होगा, तो इसमें आपको कोई भी तैयारी करने का चांस नहीं है, ना ही आप इसका कोई रिवीजन कर पाओगे। देखो, आज की इस वीडियो में ये आपको नहीं करूंगा कि आपको 10 घंटे पढ़ना है, टाइम टेबल बनाकर और उसी टाइम टेबल को फॉलो करो जबरदस्ती। ठीक है, मैं टाइम टेबल बनाकर देता, आप उसको फॉलो करो। ठीक है, नोट्स तैयार करो, नोट्स पे ध्यान दो, ये भी नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में रहेगा क्या, ये आगे हम देखते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको टोटल 5 पॉइंट शेयर करने वाले, ठीक है, जिससे सिर्फ आप 45 दिन आपको अपना जी जान लगा देना। आप कहोगे यार मैं 1 साल तक सर कुछ नहीं पढ़ा, तो इस 45 दिन में क्या हो सकता है। जी हाँ, 45 दिन में 90+ आ सकता है। ठीक है, कैसे आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। अब आपका ठंडी शुरुआत हुई, ठीक है, ठंड में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि आलस उनको आता है, पढ़ाई नहीं करते हैं। ठीक है, और वही 3 बेस्ट ट्रिक बताऊंगा जो कि आप लाखों छात्रों से आगे निकल जाओगे। ये बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है, ठंड में पढ़ाई आपको कैसे करना है। ठीक है, देखो, 3 बेस्ट तरीका है, क्योंकि ठंड जब आता है ना तो बहुत सारे बच्चों को आलस से बढ़ने लगता है, लेट से उठते हैं, जल्दी सो जाते हैं। ठीक है, और उनका पढ़ने का मन नहीं करता। इसी चीज को, यानी जो पढ़ने का उनका नहीं मन कर रहा है, तो लाखों छात्रों का पढ़ने में मन नहीं लग रहा होगा। ठीक है, तो इसी में आपको आगे बढ़ना और आपको पढ़ना शुरू कर देना आज से। देखो, मैं आपको बताता हूं कि अभी आप जो गलती कर रहे हो वो क्या कर रहे हो। ठीक है, तो आपको तैयारी नहीं हुई, कैसे भी पास हो जाए। ठीक है, आप ये सोच रहे हो यार तैयारी कुछ नहीं हुआ, अभी तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, कैसे भी कर मैं बोर्ड एग्जाम पास कर जाऊं उतना बहुत है, तो ये आप गलत सोच रहे हो। ठीक है, आप में वो क्षमता है, वो हिम्मत है, आप कर सकते हो, लेकिन आपने अभी शुरुआत नहीं किया। अगर कर दोगे ना तो रिजल्ट जो
आपका 90 दिन बाद जो रिजल्ट होगा, जो तैयारी होगी, उसकी रिजल्ट गजब की आएगी। ठीक है, तो आप कर सकते हो, लेकिन अपने अभी शुरुआत नहीं किया, तैयारी नहीं, कैसे भी पास हो जाएगी आप सोच रहे, ये गलत सोच रहे। ठीक है, क्या सोचना आपको ये मैं बताऊंगा। अब कुछ नहीं हो सकता, फिर एग्जाम में क्या होगा। ठीक है, आप सोच रहे हो कि फिर अब कुछ नहीं हो सकता, फिर एग्जाम में मैं फेल हो जाऊंगा, फिर से एग्जाम दे दूंगा। ठीक है, आप ये सोच रहे हो कि यार चलो अब पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है, अब तो मुझे फेल ही होना है, अब 90 दिन में क्या हो सकता है, चलो फिर से एक बार एग्जाम दे देंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती, ये सोच रखने वाले छात्र बिल्कुल नीचे चले जाते हैं। ठीक है, आप सोचोगे यार पर साल 1 साल बाद समय मिल जाएगा, ठीक है, उसमें मैं बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर दूंगा, लेकिन यही चीजें आपको और ज्यादा कुएं में ढकेल देगी। ठीक है, ये नहीं हो सकता है। आपके अंदर जो जोश ऊर्जा पहले साल अपने दोस्तों के साथ रहती है, वो बाद में ऊर्जा एकदम नीचे गिर जाती है, कुछ आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसी सोच आप घटिया मत रखना। अब देखो, और आप क्या करते हो कि एक चैप्टर पढ़ते हो, ठीक है, चैप्टर पर रुके रहना, आप एक ही चैप्टर पर रुके रहते हो, फिर दूसरे दिन फिर आपका मूड किया पढ़ने का, फिर उसी चैप्टर को पढ़ ली, फिर दूसरे दिन मन किया, आप उसी चैप्टर से आगे ही नहीं बढ़े। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी। ठीक है, एक चैप्टर पढ़ो, अपने आप को एक टारगेट दो कि आज मुझे एक चैप्टर खत्म करना, फिनिश करना है। ठीक है, उसे फिनिश करने में लग जाओ और आप उसमें आधे घंटे का समय दो। ठीक है, आधे घंटे में आप रेस्ट लो, पानी पियो, सॉन्ग वॉन्ग सुनते हो तो सॉन्ग वॉन्ग सुन लो, और सुनने में इतना व्यस्त मत हो जाओ कि पूरे दिन निकल जाए। ठीक है, थोड़ा मोड़ा दिमाग को क्या होता है ना कि दिमाग को बदल बदल कर चीजें देगा तो वो अच्छी तरह से ऑब्जर्व करता है। ठीक है, आप क्या करो कि हर आधे घंटे में अपना सब्जेक्ट चेंज कर दो, दूसरा सब्जेक्ट ले लो। ठीक है, और बहुत सारे छात्र ये कह रहे हैं कि यार चलो यार कल से पढ़ लेंगे, दीपावली बाद पढ़ लेंगे, जनवरी में पढ़ लेंगे, 1 महीना क्या है, 1 महीने में पूरी रिवीजन कर लेंगे। तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ऐसा आप नहीं कर सकते हो, आप सोचते हो लेकिन कर नहीं पाओगे। ठीक है, अगर आज से अगर ये शुरू कर लेते हो तो जनवरी में आप रिवीजन कर लेना, अच्छा परफॉर्मेंस कर दोगे, अच्छी रिजल्ट आ जाएगी। ठीक है, और सारा टाइम देखो आप दोस्ती यारी में बर्बाद करना बंद कर दो। फोन जिंदगी भर रहेगी। एग्जाम एक बार आप दोगे, ठीक है, फेल हो जाओगे तो आपका मन नहीं लगेगा। एग्जाम आपका जिंदगी में बार बार नहीं आ जाएगा, वो रिजल्ट जो बनकर आएगा वो 10 का फिर बाद में नहीं बनेगा, बार बार जिंदगी में नहीं बनेगा। लेकिन फोन में, मोबाइल में आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, शॉर्ट वीडियो नहीं, ये आजीवन रहेंगे, आप इसे बुढ़ापे तक देख सकते हो। यूट्यूब कभी डिलीट नहीं होगा, फेसबुक डिलीट नहीं होंगे, ठीक है, इनके वीडियो डिलीट नहीं होंगे, आप देख लेना बाद में। लेकिन अभी का जो समय है, जो गोल्डन टाइम है, आप इसे बर्बाद मत करो। अगर इस गोल्डन टाइम को आप बर्बाद कर देते तो जो रिजल्ट है ना, वो जीवन भर रखने, अपने बीवी बच्चे को दिखाने, जहां पर निकालो रिजल्ट ना, तो आपको शर्म ना, यार कहो यार मेरे 90+ है, 80+ है, यार क्या दिक्कत है, ऐसे बहुत कम बच्चे लाते हैं। ठीक है, एग्जाम की तैयारी को लेकर आप तनाव बिल्कुल मत करो। ये मत सोचो कि यार मैंने जो आपने पीछे कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है, आपने पीछे कुछ नहीं पढ़ा तो उसे मत सोचो यार जो हो गया, आज से मुझे पढ़ना है। किसे? आज से मुझे पढ़ना है और 90+ लाना है आज से। एक देखो जो टॉपर होता है ना, वो भी अब रिवीजन शुरू करता है, तो आप सीधे उसमें भी आप रिवीजन शुरू करो। कैसे करना वो मैं बताऊंगा, 60 तरीका। ठीक है, जो टॉपर करता है उसी को आपको करना है। आज से टॉपर भी रिवीजन अपना आप शुरू कर देगा। ठीक है, टॉपर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने के साथ साथ पीछे पड़ी हुई चीजों का इस समय रिवीजन शुरू कर देता है। ठीक है, क्योंकि वो चीजें भूलेगी नहीं अगर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने के साथ साथ पीछे पड़ी हुई चीजों का आप रिवीजन करो। ठीक है, तो एक ही विषय हमेशा पढ़ते रहना। आप देखो कोई भी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो जाती है, ठीक है, तो आप उसी को हमेशा पढ़ते रहते हो, तो ऐसी गलती मत करो। सभी को समान समझ दो, क्योंकि अगर आप एक स्टूडेंट का, मैं पिछले ईयर का आपको बताता हूँ कि वो मैथ में लाया था, ठीक है, मैथ में कितना नंबर लाया था, 70 में लाया था 65 नंबर। ठीक है, बहुत अच्छा मार्क्स था। और वो उसका हिंदी में जानते हो कितना आ गया, 45 नंबर, 70 में 45 नंबर आ गया। अब बताओ ये जो चीजें ना, इसके मार्क्स को क्या कर दिया, बिगाड़ दिए। ठीक है, तो ये नहीं कि आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मैथ है या साइंस है या हिंदी है तो उसमें ही पढ़ो, सभी सब्जेक्ट को समान दो। ऐसे में आपका दिमाग भी रेस्ट लेगा, अलग अलग चीजें भी सीखने को मिलेंगी और सभी तैयारी अच्छी से होगी, तो आपका तनाव कम होगा। ठीक है, अब तनाव आपको नहीं लेना, आपको एक खुले दिमाग से, ठीक है, आपको पढ़ना है। अब ये सोचो कि आज से मुझे पढ़ना है और मेरा जो एग्जाम होता है वो 90 ही दिन के लिए केवल होता है। ठीक, 90 दिन में मुझे एग्जाम देना है। इस तरह से अपने आप को एक टारगेट दो यार कि मुझे आज इतना पढ़ना है और ये मैं पढ़ कर ही रहूंगा चाहे जो हो जाए। ठीक है, तो ये चीज होगी। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। आपको बताया कि आपके पास टोटल कितने दिन का समय है, 90 दिन का। तो 90 दिन के लिए एक टॉपर प्लान मैं आपके लिए लेकर आया हूं। ठीक है, नवंबर और दिसंबर में आपको क्या करना है, ये 2 महीने का समय तो आपको पूरा का पूरा मिल रहा है। ठीक है, 60 दिन अगर समझो तो ये मिल गया। तो देखो आपका जो चैप्टर होता है ना, कोई भी सब्जेक्ट का चैप्टर, वो 10 टू ये, ठीक है, 10 से 14 तक होता है। तो आपको 10 से 14 तक चैप्टर है आपका, तो आपको इस 10 से 14 चैप्टर में, ठीक है,
अगर एक चैप्टर को 3 दिन का समय देते हो, ठीक है, एक चैप्टर को कितने दिन का आपने समय दिया, 3 दिन का दिया, तो 14 चैप्टर तो आपको कितने दिन लगेंगे, 42 दिन लगेंगे, ठीक है। कितने दिन लगेंगे आपको, 14 या 42, ठीक है, 42 दिन का समय ले रहा है। और आपके पास कितने दिन का समय है, 90 दिन का। शेष समय बचेगा तो आप रिवीजन कर लेना। प्रत्येक चैप्टर को 3 दिन दो यार, एक चैप्टर है ना आपका, उसे कितने दिन का समय दे रहे हो आप, 3 दिन का। तो टोटल आपका जो समय बन रहा है वो 42 दिन बन रहा है। कितने दिन बन रहा है, 42 दिन बन रहा है। अब बताओ कि 14 चैप्टर को आप 42 दिन में कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। 1 घंटे कितना पढ़ना है, डेली समय निकालकर 1 घंटा आपको पढ़ना है। कितना पढ़ना है, 1 घंटा, ठीक है। 1 घंटा या आधे घंटे पढ़ो, लेकिन एक चैप्टर को 3 दिन पढ़ो, ठीक है। जब 3 दिन पढ़ लोगे आप ना, तो पूरी चैप्टर आपके अंदर में चित्र बना लो अपने माइंड में, उसका आउटलाइन बना लो, वो आजीवन हो जाएगा। अगर कोई भी प्रश्न आपको नहीं भी आता बोर्ड में ना, तो उससे रिलेटेड आप कीवर्ड बनाकर लिख दोगे, ठीक है। और जनवरी में आपको क्या करना है, जनवरी में क्या, लास्ट 3 ईयर के पेपर, ठीक है। आप जो भी पढ़ते हो उसी के हिसाब से आप देखो कि इसमें 3 ईयर के पेपर को देख लो एक बार कि क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चन अलग आ रहे हैं, कौन से चैप्टर के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। सभी चैप्टर को आप देख लो कि कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने बताया कि आप एक चैप्टर को 3 दिन का समय दोगे तो 42, ये आपका 14 चैप्टर 42 दिन में कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है। इसका आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो उस चैप्टर के, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो कि कौन कौन से आए हुए हैं, ठीक है। इन सब चीजों को आपको देखना है। अब ठंड आ गई, पढ़ाई कैसे करें, सुबह उठने की आदत आपको सबसे पहले डालना है, ठीक है। क्योंकि अगर इस सुबह देखो शुरुआत में आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये जो समय आपके लिए संघर्ष का समय है, शुरुआत में प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप एक टारगेट बनाओ, ठीक है। आप सुबह उठकर आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा शुरुआत में 1 से 2 दिन, तो आप सुबह उठकर केवल जाग जाओ, ठीक है। आप उठ जाओ और उठने के बाद आप क्या करो, टहलो, टहलने के बाद पानी पी लो, ठीक है। पानी पीकर टहलो, उसके बाद अगर आप ना पढ़ने बैठोगे तो आपका मन लगेगा, फ्रेश फ्रेश हो लो बिल्कुल। आप अपने आप को एक टारगेट दो कि आज मुझे सुबह में ये चैप्टर पढ़ना है, ठीक है, ये चैप्टर में कंप्लीट करनी है। और देखो जो टाइम टेबल होता है, ये किसी के टाइम टेबल को आप फॉलो मत करो। हर एक लोगों की शरीर, ठीक है, दिमाग अलग अलग होते हैं, तो आप अपने हिसाब से, ठीक है, अपने हिसाब से आपके घर में शांति का माहौल कब है, कब आप पढ़ने का अनुकूल समय है आपका बॉडी कब एक्टिव रहता है, ठीक है, उसी हिसाब से आप टाइम टेबल बनाओ। आपको किसी के टाइम टेबल को फॉलो नहीं करना है, ठीक है। आपके दिमाग कब स्थिर रहते हैं, आप कब अच्छा पढ़ लेते हो, आपका फोकस कब होता है, उस पर आपको फोकस करना है, ठीक है। और सेल्फ स्टडी पर सबसे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में प्लस पॉइंट होती है और यही आपको 90+ लाने में मदद करेगी, ठीक है। आप कितना भी पढ़ लोगे, लेकिन ये चीजें बोर्ड एग्जाम में साथ देती है और यही चीजें आप बोर्ड एग्जाम में लिखते हो, ठीक है। तो अगर आप इस समय ज्यादा भाग दौड़ कर रहे हो, 10 ठो कोचिंग पकड़े हो, 5 ठो 6 ठो, तो उन सबको लिमिट करो, ठीक है। लिमिट करने की कोशिश करो। अगर स्कूल में अगर चल रहा है तो अच्छे से जाओ, ठीक है। अगर पढ़ाई नहीं अच्छे से चल रही तो आप घर पे रहकर सेल्फ स्टडी करो। कैसे करोगे, ठीक है, वो चीजें मैं आके बताऊंगा आपको। स्मार्ट वर्क देखो क्या है, आपके जो पेपर बनते हैं ना, वो कौन कौन से क्वेश्चन से बनते हैं, दीर्घ उत्तरी प्रश्न से, लघु उत्तरी प्रश्न से, अति लघु उत्तरी प्रश्न से, बहुविकल्पी से, इन्हीं सभी को मिलाकर आपका जो पेपर है वो बनता है, ठीक है। तो और इसमें कुछ न्यूमेरिकल हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी चीज से पेपर बनता है। तो देखो आप अगर दीर्घ उत्तरी प्रश्न को तैयार करोगे, ठीक है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न, तो इसमें लघु उत्तरी और अति लघु तो तैयार हो जाते, क्योंकि अगर आप एक 180 वर्ड के प्रश्न को तैयार करते हो तो उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, अति लघु, लघु उत्तरी। तो इस तरह से आपको स्मार्ट वर्क करना है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न को ही पढ़ लो, ठीक है। क्योंकि या तो आप 60 पढ़ो तो 60 क्वेश्चन को पढ़ लो, 60 क्वेश्चन से ही मिलकर एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और देखो बहुविकल्पी कितने अंक आता है आपके अंक में, ठीक है, बहुविकल्पी से भी पेपर बनता है, तो सभी को आपको फोकस करना है। देखो अब आपको क्या करना है, अब इन सभी चीजों को, दीर्घ उत्तरी प्रश्न को क्या करना है, लिख लिख कर याद करने की कोशिश करना है, ठीक है। दीर्घ उत्तरी को एक बार पढ़ लो, पढ़ने के बाद उसे एक बार लिखो, ठीक है। लिखोगे चीजें तो आपको और उसका चित्र दिमाग बनता है, लंबे समय तक याद रहेगी। फिर आप देखो कि हमने कहाँ पे गलत लिखा है, उसको आप रेड पेन से इस तरह से करते जाओ, ठीक है। अब फिर उसको एक बार फिर पढ़ो, फिर कहो यार मैंने ये चीजें गलत लिखा, फिर अगर आप दूसरी बार लिखोगे ना तो 110% बहुत अच्छा लिख दोगे और बहुत कम गलती रहेंगी। तो आपको लिख लिख कर याद करने की अब कोशिश करना है। कोई भी चीजें पढ़ो तो उसे एक बार एक पेन और सादा पेज लेकर लिखो आराम से, हैंड राइटिंग अच्छी करके लिखो, इससे आपकी हैंड राइटिंग भी अच्छी होगी, ठीक है। अब कोई प्रश्न पेपर में ना आए तो क्या करना है, आप इन सब क्वेश्चन को पढ़े रहोगे, दीर्घ, लघु, अति लघु, बहुविकल्पी या क्वेश्चन बैंक, तो उससे रिलेटेड अगर मिलता जुलता टॉपिक लिख कर आओगे तो आपको नंबर मिलेगा।
और देखो कोई चैप्टर ऐसे जो भी बिल्कुल अनइम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जिसमें से केवल 1 से 2 मार्क्स की क्वेश्चन आते हैं, तो इसको अगर नहीं भी पढ़ोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी इनसे क्वेश्चन भी नहीं बनते हैं, ठीक है। तो आपको देख लेना कि कौन चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट का और किससे ज्यादा क्वेश्चन नंबर के पूछे जा रहे हैं, ठीक है। कोई चैप्टर नहीं आता, नहीं समझ में आता, तो आप उसे छोड़ सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं छोड़ना, जो कि 1 से 2 मार्क्स का आते हैं, तो इसे आप छोड़ दो, क्योंकि पूरे चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आते हैं आपके बोर्ड में, ठीक है। हर एक चैप्टर से नहीं पूछे जा सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं आपके बुक में, तो 1-2 चैप्टर नहीं आता तो उसे आप छोड़ दो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। आप कहोगे कि भाई मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है, अब आलस आता है, पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता, बिस्तर में आप लेट कर पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। देखो अगर आपको नींद आती है ना, तो नींद आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया, अगर आप मनुष्य तो नींद आएगी ही आएगी, लेकिन इससे बचने का क्या उपाय वो जानो। आप शुरुआत में ठंडा गई, सुबह उठो तो थोड़ा योगा करो, ठीक है। योगा करोगे तो आपका दिमाग, शरीर और दिमाग दोनों एक्टिव रहेंगे और आपको नींद कम आएंगी। दही वगैरह का भी सेवन कर सकते हो, ठीक है। और नींद जब भी आती है ना, तो आप बिल्कुल अस्थिर होकर पढ़ाई ना करें, टेबल या चेयर का उपयोग करें, ठीक है। टेबल पर और शूज वगैरह पहनकर कान बांध कर पढ़ें, ठीक है, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके में, तो आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी, ठीक है। तो आप कुर्सी पे, और ये नहीं कि झुक कर पढ़े, लूज होकर पढ़े, बिल्कुल टाइट होकर और उसे दिमाग लगाकर पढ़ो, ठीक है, तो आपको नींद कम आएगी। तो नींद से बचने का ये सब उपाय है। और आप शुरुआत में जब भी उठो तो 1-2 लोटा पानी पी लो, और अगर शुरुआत में आप अलार्म भी रखना पड़ सकता है, तो अलार्म अपने बिस्तर से दूर रखो कि आपको उठकर उसे बंद करना पड़े। ऐसे में होगा क्या कि आपकी शरीर की जो नींद है वो कम होगी। और शुरुआत में उठो तो कुछ काम वगैरह कर लो, ठीक है। अगर पानी उनी का बाल्टी हैंडपंप से भरना तो वो भी भर लो, क्योंकि इससे आपका शरीर एक्टिव हो जाता है और पढ़ने के लिए एक एनर्जी पैदा हो जाती है आपके शरीर के अंदर। कोई और भी घर का काम है तो उसे कर लो शुरुआत में भोर में। और आलस आता है पढ़ने में, ठीक है, तो आलस से अगर आप अपने को एक टारगेट सेट करोगे, ये मुझे करना है, सुबह उठना है, ठीक है, कुछ काम कर लो, योगा कर लो, तो आपको आलस कम आएगा। और बिस्तर में लेट कर बिल्कुल ना पढ़े, क्योंकि लेट कर पढ़ोगे तो आपको नींद लग जाएगी 110%। अगर नहीं भी लेटोगे ना, नींद लगेगी, तो आपको पढ़ोगे तो पढ़ने में मन नहीं लगता। इसलिए आप एक चेयर का उपयोग करें और चेयर पर बैठ कर पढ़ें। और अपने हेल्थ पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हेल्थ पे विशेष ध्यान नहीं दिए, हेल्थ खराब हुआ ठंडी में, तो आपका समय बहुत ज्यादा पीछे कर देगा ये। सुबह उठकर पढ़े और आपको डेली टारगेट सेट करना है, मुझे इतना पढ़ना है। पानी पिए, कान बांध कर पढ़े, बैठकर पढ़ाई करें, लिख कर या बोल कर तेज से पढ़े, 1 घंटे के बाद रेस्ट ले, ठीक है। और नोट्स बनाए, जो भी पढ़े, जो भी जैसे आप पढ़ते हो क्वेश्चन बैंक ले लो, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन बैंक से अगर आप ना एक चैप्टर से 15 क्वेश्चन तैयार करते हो या 10 क्वेश्चन तैयार करते हो, 10 से 15 क्वेश्चन तैयार करते हो, तो आप 90 दिन में कितने क्वेश्चन तैयार कर लोगे, ये आप अनुमान लगा सकते हो, ठीक है। तो आपको ये सेट करना है कि मुझे ये टारगेट सेट करना है कि एक चैप्टर से 10 क्वेश्चन आज डेली तैयार करना। वो क्वेश्चन तैयार करो जो सबसे ज्यादा बार बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड है, ठीक है, 22 में, 23 में, 24 में, इस तरह से बार बार आया हुआ क्वेश्चन है, उसको आप रिपीट करो। इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप क्या करो, एक नोट्स बनाओ, उस पर लिखो, फार्मूला को लिख लो, 60 नोट्स को तैयार करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक जगह पढ़ने के बाद उसी जगह लिखो हैंड राइटिंग बनाकर, और वही चीजें आपको बोर्ड एग्जाम में काम देती है। नेक्स्ट टॉपिक है, ये जो है ना बिल्कुल अंतिम मौका आपके पास है। अगर आप अपने लिए नहीं ना, तो पेरेंट्स के लिए सोचो यार, जो एक टॉपर स्टूडेंट बन रहा है उसके लिए भी सभी सब समय समान है, ठीक है। वो भी एनसीईआरटी से पढ़ा, सेम टीचर, उसके भी 2 हाथ पैर सब कुछ है, तो वो कर सकता था, आप क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। रिजल्ट वाला दिन आपको समझ में आएगा भाई कि यार मैं काश, देखो पछताने से अच्छा है कि पूरी मेहनत कर देख ली जाए, ठीक है, बाद में तब पछताना नहीं होगा, ठीक है। अगर आपने पूरी मेहनत कर लिया तो रिजल्ट तो आना तय है, ठीक है। अगर रिजल्ट कम भी आएगा तो आप नहीं पछताओगे, यार मैंने तो पूरी अपनी तरफ से कोशिश की थी। तो पछताने से अच्छा यार पूरी कोशिश कर देख ली जाए, बाद में क्या होगा, ठीक है। रिजल्ट वाला दिन अगर आपका मित्र ना 2 नंबर या 4 नंबर आपसे अधिक होता है, अगर कमजोर आपसे स्टूडेंट 4 नंबर अधिक आ जाता है, 1% 10% का अधिक आ जाता है, तो आपको बहुत ज्यादा पछताताप होता है। शायद मैं उस दिन अच्छे से पढ़ाई कर लेता, इस टाइम को अच्छे से मैनेज कर लेता, तो आज ये ऐसा मुझे पछताना ना पड़ता, ठीक है। तो ये चीजें है, आपको आपके कॉलेज में भी आपका नाम होगा, तो ठीक है। कॉलेज के स्टूडेंट से आगे निकलने की कोशिश करो और आप एक अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो, आपके पास समय है, ठीक है, आपके अंदर वो एनर्जी भी है, क्षमता भी है, लेकिन आपने भी शुरुआत नहीं किया। आज से आप शुरू करते हो नवंबर से, ठीक है। आज ये वीडियो देखने के बाद आपने शुरू कर दिया, बिल्कुल करोगे। करने के बाद अब आप देख लेना, आपका रिजल्ट जून में आएगा, ठीक है। जून या मई में आ जाता है 15 मई तक, तो आपका जो रिजल्ट होगा वो 90+ होगा, लेकिन आज से आप शुरू करोगे तब, ठीक है। तो आज वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करिएगा।